A lot of people still don't know what a blockchain is. So we'll start with blockchain and we'll move up to Web3. कि आप फेल हो गए और क्यों इतना फेल होने से डराया गया हमें शुरू से, मुझे आज तक ये बात भी समझ में नहीं आई। आई थिंक फेल होना इज़ कम्प्लीटली ओके यार, फेल होते हैं, पता चलता है कि ठीक है ये मैंने गलत किया था, ये सीख के मैं इस तरह इसको रिएट्रेट कर दूंगा। क्योंकि आप हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं। ये जो घूमने फिरने वाली चीज़ है, ये क्या सिखाती है इंसान को कि मतलब आपके काम के वाइज या एज एन इंसान? कि बिजली का बिल आप पूरा नहीं पे कर पा रहे, आपको दिन में 500 रुपये चाहिए खर्च करने के लिए, घर चलाने के लिए, आप 250 रुपये बना रहे हैं एंड यू नॉट मेकिंग द एंड्स मीट। हमें आई don't think अभी तक सिखाया जाता है स्कूल्स में कि चैलेंज चैनल कैसे अपनी एनर्जी चैनल कैसे करनी है। तो इवेंचुअली क्या होता है, आप घर वालों पे चीखते हैं, आप दोस्तों पे चीखते हैं, आप रोड पे लोगों पे चीख रहे होते हैं, सही है, फिर आप दुकान में लोगों पे चीख रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद अल्लाह वाला है एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। हम लोग यूजुअली बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं, आई थिंक अच्छे होते हैं। एंड आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। आई नोन हिम फॉर नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम बट अ वाइल। यस। एंड उनके साथ जो सबसे पहली मुलाकात हुई वो बड़ी फैसिनेटिंग थी कि इन्होंने एक पार्टी रखी, नॉट अ पार्टी बट लाइक एन इवेंट, जहाँ पे रमज़ान में था। तो मैंने कहा पता नहीं कौन कौन दावत रख रहा है रमज़ान में। एंड वी वेंट देयर, इट वाज अ वेरी गुड क्राउड, a different crowd which we didn't get to see in Karachi, from a different community, the Web3 community, where people are working on blockchain, they're working on crypto, they're using blockchain to create a lot of applications around it, and then are potentially selling that or helping other people around the world use it properly. हमारे साथ आज हसान भाई हैं, एपिक हसान, who is from Epic Jam, हसान अच्छा। सर्वर। लेकिन इनके इनिशियल्स हमने दोनों चीज़ों के लिख दिए। एंड he works in the software space, he works in the blockchain space also. So we'll learn more about that today. We'll learn about him and what he's been up to, what is he actually doing, and what can we learn from him. So thank you so much for coming in, यू Hassan वेलकम भाई। बॉस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। शुक्रिया फाइनली आने के लिए। सॉरी मैंने नहीं बुलाया था पहले, तो इसके लिए माजरत। मैंने बुलाया था तो मैंने फिर फॉलो अप नहीं किया। नहीं, इट्स ऑल गुड। So Hassan bhai, I'd like to start off from you. So where were you born? Where were you brought up? And how did everything start? तो education कहाँ थी? कहाँ पे ये सब हुआ है? Yes, I was born in Karachi and I've been brought up in Karachi as well. पूरी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी मैंने। I did my schooling from Gulistan Shah Abdul Latif School, and I dropped out when I was in the 9th grade. You dropped out. Yeah, I dropped out. Part of the reason being my parents could not afford it first, but then again I wasn't even interested, to be very honest. So I was glad that I dropped out because मुझे सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना। And it was that rebellious phase जो सब teenagers का होता है। I was like यार स्कूल नहीं जाना, अब क्या करना है? And so I had picked up interest in web design when I was in 7th grade. There's still GeoCities wali websites or .tk domain wali website, because I think it fascinated me because as a kid I was very fascinated to video gaming. So मैं video games बहुत खेलता था और उस वक्त घर पे हो ना हो अब arcades बहुत जाता था मैं। अच्छा। अब तो my earliest fond memory of my father is beating the shit out of me to take me home from the arcade game, because मैं वैन से उतर के डायरेक्ट गेम खेलने आता था पहले। तो फिर मुझे मारे घर लेकर आते थे कि तुमने खाना नहीं खाया, ये किस साल की बात है? यार I think this would be as early as I think 94. I think something उस वक्त like कौन that. से गेम होते थे? यार आर्केड गेम्स की शॉप्स होती थी, आप जाके खेलें सही। और वो बहुत पहले बहुत ज़्यादा हर जगह पे होती थी। अब तो कराची में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, आई थिंक बिल्कुल भी नहीं है। एक ही है नूरानी कबाब के पीछे जो मुझे पता है। आई थिंक वो भी अब ख़त्म हो गई है। सिंदबाद विनबाद में फिर भी गेम्स हैं, बट पहले तो हर जगह था, हर मोहल्ले में 5-6 गेम्स की शॉप्स होती थी। तो वो बड़ा फैसिनेट करती थी और मैं वही करता रहता था पूरा दिन। तो मुझे याद है मैं आई थिंक फर्स्ट ग्रेड में था, उससे पहले की बात है। आई थिंक मैं स्कूल से आता था और मैं वैन से उतर के डायरेक्ट वहीं जाता था। तो कभी अम्मी ढूंढ के आती थी पूरे मोहल्ले में कि कहाँ है एहसान, बट एवरीबडी न्यू कि यार ये यहीं पर मिलेगा, सही है। तो वो बहुत शौक था मुझे गेम्स का। तो आई थिंक इसीलिए व्हेन द कंप्यूटर्स केम आउट मुझे बड़ा था कि यार इंटरेस्ट, कि यार क्या चीज़ है ये, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर इट। तो कंप्यूटर्स पे मैंने गेम्स नहीं खेली, भारत की बात ही है। मतलब आई वाज लाइक यार गेम्स पे मुझे उस वक्त कभी शौक नहीं हुआ, बट आई रियलाइज कि यार वेबसाइट्स जो है ना, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। तब ठीक है आप देख रहे हैं, यू एंजॉय, यू डाउनलोड थिंग्स, वॉलपेपर्स, रिंगटोन, सब कुछ, बट हाउ डिड यू मेक इट?
how it went live. I mean, how can I make this thing to मतलब अपना नाम लगा कर रही है. So at the beginning I was like यार दूसरों की वेबसाइट्स कॉपी करके अपना नाम लगा देना, you know, पॉलीबिट्स कॉपी करके अपना नाम लगा देना. वो पहले किया. Then I wanted to figure out कि यार ये होस्ट कैसे होती हैं. अब ठीक है, there are free hostings where you can just go and build a website on a free builder. But अगर मैं खुद से बनाऊँ तो ये होस्ट कैसे होंगी. सो आई थिंक वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी सीखने की कि यार बस आप लगे हुए हैं और आपका डायलअप इंटरनेट है, रात में आपने यूज़ करना है बिकॉज दोपहर में आप यूज़ कर नहीं सकते, डिस्कनेक्शन बहुत होता था. तो आई थिंक वो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी. वहाँ पे मैंने सीखा कि हाँ यार चलें ठीक है, ये भी एक नई दुनिया सीखते हैं. सो एंड देन कज़न ऑफ माइन हैड लाइक अ स्मॉल सॉफ्टवेयर हाउस, स्मॉल एजेंसी. तो वहाँ मैंने काम करना शुरू किया. आई थिंक मैंने वाज 13 समथिंग. अच्छा. सो नॉट रियली काम करना शुरू किया बट लाइक टू लर्न. मैं वहाँ जब पूरा दिन जाता था, पूरा दिन नौकरी वाला सीन था. तो वहाँ मैंने सीखा कि यार अच्छा ठीक है, चीज़ें कैसे होती हैं, प्रॉपर्ली कैसे करनी है. तो काम करना सीख लिया वहाँ से. आई थिंक फिर उसके बाद यू नो यहाँ से वहाँ जॉब फ्रीलांस करना, फ़ैन मेड चीज़ें बनाना बैंड्स के लिए, पाकिस्तान म्यूज़िक के लिए एंड ऑल दैट. तो वो चीज़ें की हमने. आई थिंक वो सारा लर्निंग करते जहाँ मुझे समझ में आ रही करना क्या है मैंने ज़िंदगी में. मैंने डिसाइडेड कि यार ये सही है, मज़ा आ रहा है इसमें, तो ये करना चाहिए, मैं भी कंटिन्यू. तो ये जो आपने एक नया नया है, पुराना है, एक जो कारोबार है आपका एपिक जैम के नाम से, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? Yeah, so Epic Jam was born out of boredom, to be very honest. Because I realized ke, I mean, I don't know, people know that I have Design Accuracy as well, which is another agency that does software as websites and all of that stuff. So it was going well, you know, making enough money, kitchen chal raha hai, team बढ़ रही, सब कुछ. But then I was bored out of it because I had been doing this for like 20 years now, right? The websites, the mobile apps and stuff, whatever that is. And I was bored. I was like, यार अब इतना कर लिया है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा. And there's something that I need to do about it, right? And I had recently learned about blockchain as well. अच्छा, ये कब की बात है? I think this is 2022. Okay. So like 2 years ago. I was very late into blockchain, but that's when I learned about it, and I was like, यार कुछ अलग करना है. Still very recent, people yeah, still aren't using it. Yeah, it's still very recent. But then again, I think out of the people I know, the community I know, I think सबसे late मैं ही आया हूँ. तो मतलब I'm still a newborn in that community, right? So I was like यार कुछ different करना है. Community type कुछ करते हैं, but इससे मज़ा भी आया. So let's like they do events, you know, projects किस तरह के collaboration बहुत ज़्यादा हो. So the collaboration was the basic reason of starting Epic Jam, which is why it's called an Epic Jam, because we all come together to do an Epic Jam, right? तो हमने फिर वो मैंने सोचा कि यार यहाँ पर शायद उसका इतना सीन ना हो पाए. So I started in Dubai. So I moved to Dubai. I started there because वहाँ Web3 community बहुत बड़ी थी, बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला. And then we came back to Karachi and like यार अब कराची में इवेंट्स कराते हैं. So हमने स्टार्टअप जैम कराया जहाँ मैं आपसे मिला था अर्जिश के थ्रू. तो स्टार्टअप जैम कराया, और स्टार्टअप जैम में जो रिस्पॉन्स था, मतलब 100 पीपल इन दैट इवेंट, और कितने लोग हमने मना किया था क्योंकि जाहिर सी स्पेस नहीं था वहाँ पर. तो उसके बाद मुझे लगा कि यार यहाँ पर भी स्कोप बहुत है चीज़ों को करने का, अगर आप करना चाहें तो. कम्युनिटीज़ वाले चक्कर हो कोई ये वो. बट ये कि आपको देखना पड़ेगा कि आप इवेंट्स कर क्यों रहे हैं. इज़ इट बिकॉज यू वांट डू सेल्स, इज़ इट बिकॉज यू वांट डू कोलैबोरेशन? बिकॉज कोलैबोरेशन वाले इवेंट्स नहीं है यहाँ पर. नेटवर्किंग इवेंट्स कॉर्पोरेट टाइप के बहुत हैं. आप कैजुअल नेटवर्किंग इवेंट्स कोई नहीं करता कि आप आएँ, क्योंकि वहाँ तो आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, रात में वो इवेंट के बाद भी साइड इवेंट्स हो रहे हैं. वही ना. सही, अभी आप टोकन 2049 हो रहा है, आप देखें 800 साइड इवेंट्स हैं उसके. 800 साइड इवेंट्स हैं जिसकी लिस्ट आई है. इसमें ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, आगे पीछे भी हो रहे हैं. कोई KL में कर रहा है, कोई थाईलैंड में कर रहा होगा. तो ये साइड इवेंट्स चल ही रहने लगातार उसके. तो लोग आई थिंक कॉन्फ्रेंस अदर साइड इवेंट्स के लिए आते हैं कि नेटवर्किंग बड़ी कैजुअल होती है. और हमारे पास आई थिंक वो कल्चर इसलिए भी नहीं है बिकॉज ऐसी बात है, वहाँ ये होता है कि आप ड्रिंक्स ले लें, सही है, फिर आप पूरी रात पार्टी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. वो हमारा कल्चर नहीं है. तो आई थिंक इस वजह से इतने साइड इवेंट्स उस तरह के होते भी नहीं हमारे पास. बट फिर भी आप कैजुअल नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, और आई थिंक पीपल एब्सोल्युटली लव इट. आई मीन जब भी अब मैं कोई इवेंट पे जाता हूँ, कहीं गैदरिंग में जाता हूँ, देयर लाइक नया नेक्स्ट स्टार्टअप जैम कब है. तो दैट मीन्स कि पीपल लव द फैक्ट कि वो बहुत कैजुअल था. राइट. आप आए, जो पहन के आ रहे हैं, जो करना है आप जो करते हैं, कोई मसला नहीं है. आके बातें करें, लोगों से पार्टनरशिप्स करें, कोलैबोरेशन करें, काम करें. और काफ़ी लोगों को मुझे बाद में पता चला कि वहाँ से काम मिला है. वो कोलैबोरेशन के थ्रू काम भी कर रहे हैं, वो पैसे भी बना रहे हैं, और हम लोग हैं जो नहीं बना रहे. तो इट्स कम्प्लीटली ओके, यू नो, एज लॉन्ग एज के इवेंट्स अच्छे जा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. हाउ, like what really triggered you to be in the community, like कि community बननी चाहिए है, या ये जो community वाला aspect है,
अब कुछ तो ग्लोबली लोगों ने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं कि जी आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन जाएं और आप हमारी सब कम्युनिटी अपने पास बना रहे हैं। स्टार्टअप ग्राइंड एक है जिसको मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, बट उसके अलावा बहुत कम होता है कि लोग कहते हैं यार अपना बनाना है, एंड एक्चुअली देन कीप ऑन रनिंग इट, बिकॉज एक दो इवेंट्स करके लोग थक जाते हैं। कम्युनिटीज़ का चक्कर ये था। सो जस्ट टू क्लियर, हमारी अभी तक ऐसी कोई कम्युनिटी है नहीं। खुद ही बन Like गई। we don't have a community. Like यू डोंट कॉल there is इट no कम्युनिटी बट Telegram, there is टेक्निकली no WhatsApp group, there is nothing. ये कुछ भी नहीं है। हम बस लिंक्डइन पे लगाते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं और आपने आना है तो आ जाएं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम फ्री में आपको एंजॉय कराएंगे, आप आके खाना खाएं फ्री में, तो लोग आ जाते हैं। प्रॉब्ली शायद खाने के लिए आते हैं, आई डोंट नो, बट लोग आ जाते हैं। बट कम्युनिटी का मुझे शौक इसलिए था क्योंकि यार अगर आप कराची में काम करते हैं और ख़ास तौर पे आप इस टेक इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते यहाँ पर। सही है। अब मैंने एक छोटी सी कंपनी बनाई, 4 लोगों की, 5 लोगों की, कितने भी लोग, चाहे 40 लोगों की है, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ कम्युनिटी इन कराची एटलीस्ट। सही है। और मैं लाहौर में देखता हूँ कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, ये बाकी जगहों पर कम्युनिटी वाला सेंस है। ये कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, लोग आके मिलते हैं, लोग शेयर करते हैं आइडियाज़ अपने साथ, अगर चाहे रेवेन्यू के लिए क्यों ना हो, चाहे सेल्स के लिए क्यों ना, लोग शेयर करते हैं। यहाँ पर सबको होता है मैं बताऊँगा तो वो चोरी हो जाएगा, वो अगला बंदा भी कर लेगा। तो वो जो ना बहुत ट्रिगर करता था मुझे कि यार क्यों नहीं है ये। और अपेरेंटली एक बहुत बड़ी हस्ती है हमारे इंडस्ट्री की। स्टार्टअप जैम के बाद उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में, तो जानने वाले भी हैं बड़े बड़े पुराने। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने, यार मैं बहुत दिनों से पूछने लगा, तुमने करवाया क्यों था ये स्टार्टअप जैम? तो मैंने कहा यार मुझे ऐसे ही शौक था, मुझे, मैं मतलब कोई रीज़न नहीं था, मतलब ऐसे ही मैंने करवा दिया। तो ये एक अच्छी बात है, कुछ सोच के करते तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था करने का, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो रियलाइज़ कि उनको भी इस चीज़ से मसला था आने के बाद भी इवेंट पे, कि यार ये इवेंट जो है ना ये ऐसे ही फजूल के हैं और कुछ है नहीं। अपेरेंटली वो अब खुद करवा रहे हैं इवेंट्स इस तरह के हर जगह जगह पर। वेरी नाइस। बट बात ये कि उनको भी लग रहा था कि गलत है, कि कुछ सोच के करवाया होगा। तो वो मुझे समझ में आया कि यार कितने लोगों ने सोचा होगा कि यार आसान ने कुछ सोचा होगा, कोई फ़ायदा मिल रहा होगा इसको। बट अपेरेंटली वहाँ सिर्फ मैंने 2 लाख रुपए खर्च किए थे, मैंने कोई फ़ायदा नहीं देखा उस वक्त, कि चलो ठीक है लोग आके इफ्तार कर देंगे, दुआएं दे देंगे एंड ऑल दैट। बट उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। सारे इवेंट्स जहाँ भी हमने दुनिया में किए हमने फ्री किए हैं। दुबई में हमने इवेंट किया फ्री किया, नॉर्वे में हमने फ्री किया, यहाँ भी फ्री किया। सो देयर इज़ नथिंग दैट वी चार्ज फॉर दीज इवेंट्स, सब फ्री हैं। आप आएँ, एंजॉय करें, लोगों से मिलें, और कम्युनिटी कोई बनाता है तो बना ले, अच्छी बात है, नहीं बनाता तो ना बनाए, एंजॉय करें। हसान भाई आप ना काफ़ी काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन स्पेस में, वेब थ्री स्पेस में। A lot of people still don't know what a blockchain is. So we'll start with blockchain and we'll move up to Web3. What is a blockchain and what applications does it have for new consumers, but also developers now who aren't really focusing on blockchain or have learned through a Salani program कि जी blockchain हम सीख रहे हैं, blockchain सीख रहे हैं, मगर actually essence क्या है blockchain का, क्यों बनी थी, वो किसी को नहीं पता। यार सो सी आई वुड नेवर से दैट आई एम एक्सपर्ट इन ब्लॉकचेन, बिकॉज मैंने खुद कभी इतना ब्लॉकचेन पे काम नहीं किया। तो इवन पीपल, So you a lot work of people more on ask me, a Web3 lot of though? people ask me, यार के ब्लॉकचेन क्या है, वेब3 क्या है, वी वांट टू टॉक टू यू अबाउट इट। एंड आई एम लाइक यार मुझे खुद 2 साल हुए हैं आए हुए स्पेस में, राइट? हाउ मच वुड आई नो, इसीलिए तो पूछ राइट? रहा हूँ आपसे, Okay, so for me, blockchain was a एक्सपर्ट से नहीं पूछ रहा। was a technology that was used to create secure environments for general public, right? कि चीज़ें पब्लिक भी हों और ट्रांसपेरेंट रहें चीज़ें, और सिक्योर रहे। तो ये सो ब्लॉकचेन इज स्टिल अ टेक्नोलॉजी दैट कैन नॉट बी हैक्ड, राइट? एटलीस्ट टिल नाउ, अभी तक कोई नहीं आया इस तरह का। और हर चीज़, जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ताकि लोगों को पता हो कि अच्छा ट्रांजैक्शन हुई है तो मेरे सामने हुई है, मुझे पता है कि ये ट्रांजैक्शन है, आई कैन होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट? So I think blockchain, the initial reason for blockchain was that only, which is why it was started. That's the easy it can be. और उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत भी नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा ये भी है वो भी है, आप इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे लोगों को आज तक समझ में नहीं आ रहा ब्लॉकचेन क्या है। वही ना। क्यों कर रहे हो कॉम्प्लिकेटेड? इट्स टेक्नोलॉजी दैट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू, राइट? आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, आप लोगों को दिखा सकते हैं कि ठीक है मैंने ट्रांजेक्शन की थी, ये रही। अब आप बैंक से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वो रिकॉर्ड ना मेरे पास है क्योंकि मैं बैंक का कस्टमर हूँ, ना वो किसी और को मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने की है, अनलेस मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊँ। तो ये व्हेन यू मेक अ ट्रांजेक्शन ऑन ब्लॉकचेन, इट्स रिकॉर्डेड ऑन द ब्लॉकचेन। यू कैन टेक द लिंक ऑफ द ट्रांजेक्शन, सेंड इट टू द पर्सन, दे कैन सी कि कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना गया, कब गया, कैसे गया। दैट्स द एसेंस ऑफ ब्लॉकचेन itself. Now I want to talk to you about Web3 also, but you're saying that Yeah, Web3 is to be very honest more like a community. Like Web3 became more like a community के Web3 space में क्या हो रहा है, चले सही है? Web3 को लोग ना ज़्यादातर रिलेट करते हैं मेटावर्स से।
और So Meta was a part of it. I हाँ, think it was a part of it. पर उसमें क्लैरिटी अगर आप थोड़ी सी लाएं कि क्या है एक्चुअली। Yeah, so web keeps on changing, versions. हाँ So let me explain Web 1 right now. Web 1 जब आई थी, so which was when I started learning, right? When you could only read things on the internet, right? मैंने website बनाई, it's very static. You can come, you can read, you can download. That's it. So yeah, Web 2 came in when you can actually write on it, so you could post things, right? लाइक फेसबुक Facebook हो पोस्ट। गया, YouTube हो गया, you could upload things, Twitter हो गया. So yeah, then came Web 3, where you can read, write, and you can own things, right? That's the definition of Web 3. अब वो क्योंकि you can own things now, so now people are like, अच्छा अब तो हम जो करना चाहे करेंगे. This is human nature. तो ये तो फिर लोगों ने नई चीज़ें करना शुरू कर दी, लोगों ने फिर NFTs बनाना शुरू की, वो कार्टून्स आ गए, वो सारी चीज़ें आ गई. So I think it just became a very fun space. So now Web3 is considered as a community rather than a technology itself. From where I stand, हम जब भी Web3 की बात करते हैं तो हम कम्युनिटीज़ की बात कर रहे होते हैं, हम NFTs की बात कर रहे होते हैं, हम एक्साइटिंग चीज़ों की बात कर रहे होते हैं. बट जब सीरियस बात करें तो हम ब्लॉकचेन कहते हैं, कैसे ब्लॉकचेन में ये करना है हमने, और यू वांट यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. वी डोंट से Web3, वी से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो आई थिंक वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है किस तरह डिविएट कर रही है चीज़ों को. बट दैट्स व्हाट इट इज़, एट द कोर ऑफ इट, कम्युनिटी. हसन भी आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं, आपने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी जगहों पे आप रहे हैं भी हैं, और हर वक्त आपसे पूछना पड़ता है आप कराची में हैं या नहीं है, क्योंकि आप हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं. ये जो घूमने फिरने वाली चीज़ है, ये क्या सिखाती है इंसान को, कि मतलब आपके काम के वाइज या एज एन इंसान? यार एज इंसान तो ये आपको बहुत चीज़ें सिखा देती है. आपको तमीज़ सिखाती है, आपको नए कल्चर सिखाती है, आप चीज़ें पिक करते हैं. सही है. अब ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं गए तो आपने पूरा कल्चर ही पिक कर लिया. नहीं, आपको लगता है कि यार ये चीज़ बड़ी अच्छी है, तो आप अनकॉन्शियसली चीज़ पिक कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं होता. एंड देन व्हेन यू कम बैक यू रियलाइज़ कि यार ये चीज़ तो मैं वहाँ पे करता था, देन वो यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं. अब वो इट कुड बी स्मॉल एज सुबह जल्दी उठना, सही है, रात को जल्दी सोना, या रोड पे जो है रोड रेज खत्म हो जाना आपकी, या आपके अंदर पेशेंस आ जाना. तो आप ये अनकॉन्शियसली बहुत सारी नेचुरल चीज़ें पिक करते हैं. वर्क वाइज वो डिपेंड करता है कि आपका क्या एम है. ये बहुत से लोग एक एम लेके जाते हैं बाहर जब जाते हैं कि यार मैंने ना इससे मिलना है, मैंने ये करना है. सो इट कुड बी कि यार मुझे लीड क्लोज करनी है, मुझे किसी से मिलना है, क्लाइंट चाहिए मुझे, वो होता है. बहुत से लोग का ये होता है कि मैं देखना चाह रहा हूँ वहाँ क्या प्रोडक्ट चल रहे हैं, मे बी आई कुड डू द सेम थिंग हियर. बहुत से लोग का ये होता है कि यार बस मैं लोगों से मिलूँ और नॉलेज गैस करूँ, ठीक है, कि नॉलेज मिल जाए कि क्या हो सकता है, एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू फॉर माई ओन सेल्फ. सो इट आई थिंक सो ईच इज ओन वाला चक्कर होता है कि आप क्या पिक करके आते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, किस तरह आप चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. और आप जितना घूमेंगे आप उतना सीखेंगे. दैट्स व्हाट आई हैव लर्न, बिकॉज एवरी प्लेस आई बीन टू एक अलग ही कल्चर मिलता है. आप अफ्रीका जाएँ आपको एक अलग कल्चर मिलेगा लोगों का. तो ये लोग अलग तरीके हिसाब से मिलते हैं, उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन डिफरेंट हैं. वही आप अगर साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स अलग मिलेंगी, उनके सोल्यूशंस अलग हैं, लोगों के मसले ही अलग हैं. सही है. और एक अलग तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं वो. तब लेट्स से इफ़ यू गो टू इंडोनेशिया, उनके मसले ही कोई नहीं है, ये वो खुश है अपनी ज़िंदगी में. मसले नहीं है? हाँ, मतलब उनके मसले इस तरह के नहीं है कि यार लाइट नहीं आ रही है, वो नहीं हो रहा, कहाँ की यार बात कम कर क्यों रहे हैं कमा आप? रहा हूँ बाली मैं. बात करें, जकार्ता बात करें? सो आई एम गोइंग टू जकार्ता, राइट. आप जहाँ वो कभी ये नहीं कहते कि हम कम कमा रहे हैं, या मैंने आज जो है ना खाना कम खाया है, या वो चिल है. उनको बस सही है, ठीक है, हम हमारे बस नौकरी है, नौकरी कर रहे हैं, घर पे खाना लेके जा रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम खुश हैं इस चीज़ से. सही है. वही एज़ कम्पेयर टू ऑन दी अदर साइड जो कि अफ्रीका बिल्कुल ऑपोजिट आपके है. सही है, आप जहाँ वहाँ लोगों को पैसे कमाना है. सही, देर लाइक यार हम पूरी ज़िंदगी पढ़ेंगे लेकिन हमने मिलियनर बनना है. तो उनकी स्ट्रगल हमेशा वो है. और दोनों सही हैं अपनी जगह पर, सही गलत दोनों में से कोई नहीं है, दोनों सही हैं, दोनों को सही. जब तक आप अपने आप का कंटेंट है, आपको आई थिंक बिल्कुल ठीक है, आप करें जो करना है. तो आपको यहाँ क्या फील होता है, यहाँ पे किस कल्चर में लोग बढ़ रहे हैं? यार यहाँ आई थिंक बहुत कंफ्यूज हैं लोग, कंफ्यूज हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत लोग, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं मिल रही. और जब डायरेक्शन मिलती है जाने लगते हैं और डायरेक्शन बंद हो जाती है फॉर वट एवर रीजन्स. हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखी हैं कि भाई रिसेंटली मैं अभी देख रहा था, अभी हम लोग बात भी करते सनी अली की. तो रिसेंटली कंट्रोवर्सी सनी अली पे चल रही थी ऑनलाइन, फॉर वट एवर रीज़न. आप क्या यार, सनी अली के लोगों ने पैसे लगाए और लोगों ने कुछ सीखा नहीं, या फिर लोगों ने पैसा कमाया नहीं. यार अब बात ये कि एक टीचर अगर क्लास में 30 बच्चों को सिखा रहा है तो थोड़ी सारे पास होंगे, कोई तो फेल होगा ना. अब डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़े. सबके 100 मार्क्स कर दे तो क्या ही बात थी. तो अब उसको ब्लेम करना और फिर उस पर कहना कि नहीं ई कॉमर्स बहुत ख़राब है, ई कॉमर्स हमें नहीं करनी, ऑल दैट. वो आई थिंक वो एक अपनी आपकी अपनी फ्रस्ट्रेशन जो आप निकाल रहे होते हैं कि आप फेल हो गए. और क्यों इतना फेल होने से डराया गया हमें शुरू से,
मुझे आज तक ये बात भी समझ में नहीं आई। आई थिंक फेल होना इज कम्प्लीटली ओके यार, फेल होते हैं, पता चलता है कि ठीक है ये मैंने गलत किया था, ये सीख के मैं इस तरह इसको रिएट्रेट कर दूंगा, फिर मैं और चीज़ें कर सकता हूँ, चाहे उसी में करें या किसी और चीज़ में करें, और आई थिंक इट शुड वर्क आउट। और आई हैव नेवर रियली लुक्ड इनटू ई-कॉमर्स टू बी वेरी, इट्स समथिंग दैट डजंट इंटरेस्ट मी एट ऑल। लाइक मैं आई थिंक ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत कम करता हूँ, तो मुझे शायद उस वजह से भी इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है बेचने में भी, ना ही उसको एक्सप्लोर करने में। बट आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों ने अगर ई कॉमर्स में पैसा गवाया है तो इसलिए गवाया है कि यार क्योंकि उनकी अपनी बेवकूफ़ी थी, मे बी दे मेड रॉन्ग डिसीजन द रॉन्ग टाइम, राइट? मे बी दे शुड ट्राई अगेन एंड लर्न फ्रॉम व्हाट देव डन एंड व्हाट अदर पीपल हैव डन एंड डू इट अगेन एंड शुड वर्क आउट। सो आई थिंक यहाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों की वो आपको नज़र आती है बाहर ट्रैफिक में भी, वो आपको नज़र आती है शॉपिंग मॉल्स में भी, वो आपको नज़र आती है इवेंट्स से भी, कि यार लोग जो है ना वो परेशान है बेचारे हर चक्कर में। तो मे बी दे नीड टू स्लो डाउन फॉर अ बिट एंड फिगर आउट कि यार करना क्या है हमने, मे बी एज अ कॉम हम कुछ कर लें अगर अकेले नहीं कर पा रहे तो So स्लोइंग डाउन इज एन ऑप्शन दैट आई थिंक वी शुड लुक इनटू। so define frustration, कि हर एक को ना फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन बहुत फ़र्क है। किसी के लिए जो मैं अभी ज़िंदगी जी रहा हूँ वो परफेक्ट है, किसी के लिए जो ज़िंदगी वो जी रहा है वो अच्छी नहीं है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है। हर एक को अगेन डायरेक्शन जो है वो ढूंढना, चलो विल टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड डायरेक्शन लेटर, बट राइट नाउ व्हाट रियली इज़ फ्रस्ट्रेशन टू यू? यस, फ्रस्ट्रेशन टू मी इज नॉट फुलफिलिंग बेसिक नेसेसिटीज। सही है कि बिजली का बिल आप पूरा नहीं पे कर पा रहे, आपको दिन में 500 रुपये चाहिए खर्च करने के लिए, घर चलाने के लिए, आप 250 रुपये बना रहे हैं एंड यू नॉट मेकिंग द एंड्स मीट, राइट? एंड इट बिल्ड्स अप इन द वर्स्ट वे। काम में पैसे कम कमाना इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग कहते हैं ठीक है यार हो जाएगा, बिजनेस है चलता रहता है, कभी अच्छे दिन है कभी बुरे दिन है। जब घर पे इवेंचुअली इन दी एंड आप चीज़ें लेके नहीं जा रहे होते ना, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मेरी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। So and I can only speak for men at this point because मैंने उस तरह से एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, राइट? तो हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है इस चीज़ की कि यार मेरे घर पे जो लोग हैं वो मेरी वजह से क्यों सफ़र कर रहे हैं, सही है? या मैं अगर पूरा दिन मेहनत करके आ रहा हूँ तो मुझे रात में बिजली क्यों नहीं मिल रही, सही है? मुझे ठंडा पानी क्यों नहीं मिल रहा? ये छोटी छोटी चीज़ें ना बिल्डअप होती हैं एक्चुअली, एंड देन यू रियलाइज़ कि यार बाहर तो ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ तो मसला ही नहीं है ये। मेरे जैसी कंट्री है, मेरे से लोग हैं, सब वही काम कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं, और उनके पास ये मसला ही नहीं है, तो ये मेरे पास क्यों है? एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग अप कि यार ठीक है शायद ये जगह गलत है, शायद ये लोग गलत हैं, शायद ये कंट्री गलत है, मुझे मूव होना चाहिए। फिर आप लग जाते हैं कि यार मुझे मूव भी होना है, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है कि मूव कैसे होना है मुझे, मैं हो नहीं पा रहा हूँ, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं दिखा सकूँ बैंक स्टेटमेंट्स अपनी। तो वही आई थिंक छोटी छोटी चीज़ें बिल्डअप होने लगती हैं, फ्रस्ट्रेशन होती हैं, फिर वही आप अब कितना आपने अंदर रखेंगे। और ना हमें सिखाया गया बचपन में चैनल कैसे करनी है एनर्जी अपनी, हमें आई डोंट थिंक अभी तक सिखाया जाता है स्कूल्स में कि चैलेंज चैनल कैसे करना? अपनी एनर्जी चैनल कैसे करनी है। तो इवेंचुअली क्या होता है, आप घर वालों पे चीखते हैं, आप दोस्तों पे चीखते हैं, आप रोड पे लोगों पे चीख रहे होते हैं, सही है, फिर आप दुकान में लोगों पे चीख रहे होते हैं, तो वो फिर उस तरह से निकलना शुरू हो जाती है, एंड देन इवेंचुअली बिकम अ बैड पर्सन। बट हुआ क्या था कि वो पूरी जर्नी जो थी ना, उसमें किसी ने समझा ही नहीं कि इस बंदे का हो क्या रहा था। तो आई थिंक वो अगर हम समझना शुरू कर देते और हम शुरू में फिक्स करना शुरू करते, तो आज हम इतना फ्रस्ट्रेटेड या इतना गुस्से में ना होते चीज़ों को लेकर, या डिप्रेस ना होते, चीज़ों को फिक्स कर लेते। तो आई थिंक वो एक बहुत लंबी जर्नी है जहाँ पे लोगों को शुरू में फुल स्टॉप लगा देना चाहिए कि ठीक है फिक्स करते हैं। अगर अब भी टाइम है कि हम उसको देख लें तो अच्छा है, वरना आई थिंक जहाँ तक एटलीस्ट कराची की बात है, लोग उस पॉइंट पर आ गए हैं, पीपल डोंट केयर एनी मोर, क्या गलत है क्या सही है, क्या लीगल है क्या इलीगल है, आई डोंट थिंक पीपल केयर एनी मोर, एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए एज अ सोसाइटी। आई थिंक ये रोड पे भी दिखता है काफ़ी। इस कुछ 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 हल्का सा आपसे कोई गलती हो जाए, आप माफ़ी भी मांग लें तो भी लोग एग्जैक्टली एक्सेप्टिंग नहीं रहते। एग्जैक्टली। तो मेरे साथ अभी कुछ दिनों पहले एक हादसा भी हुआ इस तरह का हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ एंड में, बट इट वाज अगेन इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी एज वेल कि जी ऐसा क्यों हो रहा है ऐसे शहर में जहाँ पे इतना सब कुछ तो है, मतलब सो व्हेन यू गो टू कंट्रीज वेयर दे हैव लेस फ्रॉम अस, या एग्जैक्टली। यू रियलाइज कि नहीं यहाँ पे एक्चुअली सच में बहुत कम मसले हैं। um, मुझे जो फील होता है वो ये है कि नॉलेज गैप बहुत बड़ा है बस, कि लोगों को अपने एक्चुअली अपॉर्चुनिटी के बारे में शायद पता नहीं है, या वो लोग चैनलाइज नहीं, आपने जैसे अभी आप कहा कि चैनलाइज करना कैसे अपनी एनर्जी को सही जगह पे, या हाउ डू यू एक्चुअली टेक टाइम फॉर योरसेल्फ एंड एक्चुअली रीथिंक। you don't People don't really have or know how to take out time for themselves to just sit down, relax, do a SWOT analysis कि जी मेरी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, और उनके ऊपर फिर कैपिटलाइज करें, फिर रिसर्च करें। आज हमारे पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारे फ़ोन में, चैट जीपीटी, जो हमें सब कुछ करके दे सकती है। मेरा अब्बा ने ना एक
बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा बने एक अपना जीपीटी आपने बनाया हाँ आपने? अपना नहीं बनाया बट आई सीन लोगों ने अपने बनाए हुए नहीं हैं। बनाया नहीं। यार, कोई गलत बात है ये तो। चलें हम एक जीपीटी से ना आधे मिनट की बात करते हैं। सही है। लोड हो रहा है, मैं डेटा पे आ जाता हूँ। आपको खुश आमदीद। आपका नाम क्या है? यार आप कौन हो? मैं रेहान अल्लाह वालाई हूँ। मेरा काम आपकी मदद करना है ताकि अपने आइडिया सीख कर पाई सकम सकीन। आप किस तरह की मदद चाहते हैं? मुझे इतनी गंदी इंग्लिश में नहीं बोलते यार। अच्छा मैं ना एक चौकीदार हूँ, मैं महीने के 20,000 रुपये कमाता हूँ। मेरे पास 12 घंटे काम होता है और मैं कोई 1 घंटा ही दिन का निकाल सकता हूँ जिसमें मैं कुछ कर सकूँ, और मुझे महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मुझे कोई तालीम भी नहीं है मेरी, मैं मैट्रिक फेल हूँ, और बस मैं चाहता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए महीने कमाना शुरू कर दूँ आहिस्ता आहिस्ता, और ये नौकरी भी साथ साथ करता रहूँ। We never asked this question. गुड क्वेश्चन दो फॉर जीपीटी। सबसे पहले मैं आपकी मेहनत और कोशिश की तारीफ करता हूँ। आपके पास 1 घंटा रोजाना है और ये आपके लिए बड़ी कीमती चीज है। इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करके आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आपके हालात को देखते हुए कुछ आसान रास्ते हैं जिन पर आप चल सकते हैं। छोटा ऑनलाइन कारोबार शुरू करें। आप फेसबुक या दाराज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोई सादा चीजें बेचना शुरू कर सकते हैं। आपके गांव या शहर में जो चीजें आसानी से दस्तयाब हैं, जैसे कपड़े, जूते या छोटे घरेलू इस्तेमाल की चीजें, आप इनको ऑनलाइन बेचना शुरू कर सकते हैं। इसमें सरमायाकारी भी कम होती है और काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। छोटी फैक्ट्री का आइडिया। अगर आप कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो शीशे की चौड़ियां, बटन या दीगर छोटी अशिया बनाना सीख सकते हैं। ऐसी छोटी फैक्ट्रियां बहुत कम पैसे में शुरू हो सकती हैं और आपको अपने घर के अंदर ये काम करना मुमकिन होगा। 3. फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन सर्वे। कुछ वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स हैं जहां आप सर्वे फिल करके या आसान छोटे काम करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि फाइवर पर आपको बहुत से सादा काम मिल सकते हैं। चलो एक इसमें देखते हैं ना। फ्रीलांसिंग। चौथा है महारत सीखें। 1 घंटा रोज़ाना में अगर आप कोई नया हुनर सीखना शुरू कर दें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की मरम्मत या प्लम्बर का काम, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी फ़नी महारत को बेहतर बनाकर इजाफी आमदनी कमा सकते हैं। इंटरेस्टिंग। So the whole point that we learn here is कि it's not about getting frustrated anymore, is it? We're just not really asking the question Yeah, I mean, to the right person. because you don't know who the right person is, right? Who do you talk to? Rehan Allah wala AI, ChatGPT पे. No, but no, because he's designed this AI, just trained it just for people who can come in and ask random questions about earning more. Yes, I mean that's good, but then again, you have created it, and I don't even know about it, right? Yeah. See, so let's say, and this was created now, Yeah. right? And then we have this whole generation, at least my generation, of men who don't know कि यार बात किससे करनी है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं बात किससे करूँगी, मेरा मसला क्या है। ये मतलब मैं शायद दोस्तों से बात कर लेता हूँ, बट कितने लोग ऐसे जो नहीं करते कि मेरे घर पे क्या मसला है, या मैं क्यों इतना मुश्किल में हूँ, या मेरे मसले चल रहे हैं, मैं पूरा नहीं कर पा रहा। सो इवेंचुअली वो फिर एडअप करता है ना, क्या करेगा। सही बात है। और इसमें एक है, दिखाता हूँ, ये एनी है। इसमें इस तरह का ना एक पाकिस्तानी भी है, अच्छा, तो उसमें आप उर्दू में बात कर सकते हैं। यार एनी, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ अच्छा खाना खाऊं, मैं क्या खा सकता हूँ, मेरे पास पैसे कम है। हेलो एनी। अबे Good to see you again. How is it going? यार एनी,
मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ अच्छा सा खाऊं, मगर बस पैसे नहीं है, मैं क्या खा सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ? मेरे पास पेड वर्जन क्यों आ रहा है? एंड्रॉयड पे नहीं होता ये। अच्छा। बट इट विल आंसर दैट एंड देन यू जस्ट टॉक टू एनी, इट्स अ लेडी, Okay. she winks at you, she smiles at you, she does everything. She's flirtatious. She's very flirtatious. Okay, interesting. So anyone who really wants to enjoy can actually use Annie. चौकीदार can use Annie. Just talk to her. And उर्दू में अब आ गया ना, बोल रहा हूँ, उर्दू में जवाब दे रही है, बहुत अच्छी उर्दू में। अभी तो ChatGPT गंदी उर्दू में दे रहा है, वो अच्छी उर्दू में दे रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आप उससे बातें करें यार, उससे बोलें कि मैं बस फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्या करूँ? आई थिंक आप मार्केट करेंगे लोग इस प्रोडक्ट को, ताकि लोग बात मेरा कर अब्बा सकें। इसी यही फुल टाइम कर रहा है ना कि भाई इसको मार्केट करो। एक AI इमरजेंसी लगाने की जरूरत है हमें पाकिस्तान में। यार आई थिंक यस, क्योंकि लोगों से तो वो इमरजेंसी पूरी हो नहीं रही। Look, because so let's look at the AI revolution, right? फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है कि जॉब्स जा रही हैं। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे जॉब्स है ही नहीं, और हम अभी उस लेवल पे पहुँचे ही नहीं है कि हमारी वाली जॉब जाए। अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो हम अपने, जो लेट्स से 40 मिलियन लोग हैं जो अंडर रिसोर्स्ड हैं या फारिग बैठे हैं, आराम से 40 मिलियन होंगे। अगेन इट्स जस्ट कि हमारे पास अभी तक जो फर्स्ट वो बेसिक्स टूटी हुई है ना, तो बेसिक्स के लिए तो ये सबसे अच्छा है कि हम आराम से $500 कम से कम पे तो हर बंदे को पहुँचा ही सकते हैं। यार टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक $500 कमाना बहुत मुश्किल है। मिनिमम बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। बट अपेरेंटली मसला ये कि आपको कितनी मेहनत करने का शौक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं यार मैं तो 4 प्रपोजल भेजे, कोई यार जवाब ही नहीं आया, तो मैं कैसे कमाऊंगा $500। ये तो आई थिंक वो भी तो इशू है ना। मगर उसका दोस्त उसको बता नहीं रहा ना, या उसको गाइड करने वाला कोई है नहीं ना। यार वो जिससे सीख रहा है, लेट्स से कि वो यूट्यूब वीडियो से भी सीखा है, सही है। आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं 4 प्रपोजल भेजूंगा मेरे $500 बन जाएंगे, या मैं एक जॉब करूंगा $500 बन जाएंगे? तो एक्सपेक्टेशन भी तो सेट करने वाला कोई बंदा होना चाहिए ना, कि यार एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए तुम्हारी भाई। तो हमें आज क्या सिखाना चाहिए? हमें ये सिखाना चाहिए जिससे आप सवाल करते भाई रहो, पैसा सवाल करते रहो, आप सवाल करते रहो। मसला मुझे जो लगता है ना, जो आजकल ट्रेनर्स में हो गया, या जो लोग सिखाने मेंटोर्स बने हैं सारे, वो स्किल तो सिखा रहे हैं, वो बेसिक चीज़ें सिखा दो उसको एक्सपेक्ट क्या करना है, वो क्या सीखेगा, उसको कितना टाइम लगेगा बनने में। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार अच्छा ठीक है, अगर मैं सीख गया 1 साल में इतना कमा लूंगा। भाई इसे बताओ कि तुम्हें 1 साल नहीं 10 साल भी लग सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली ओके। और तुम्हारे दोस्त को 2 साल लग सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली ओके। उससे एक्सपेक्टेशन तो ठीक करो। आप उसको स्किल दे रहे हो जो कि बाद में आनी चाहिए, उसको बेसिक चीज़ें तो पहले दे दो, सॉफ्ट शायद स्किल्स समझ है में ही आ नहीं जाए। इंसान के पास। लोगों को बात करना नहीं आती, लोग आप इवेंट्स पे लेके जाएं, लोग बेचारे चुप हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनको एंजाइटी होने और लगती जो है लोगों बात में। करते हैं उनको बात करना नहीं आती। तो आप उन पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो सही है, वो बहुत प्रोफेशनल है, तो उन पे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन जो बेचारे जो इस तरह के लोग हैं, जिनको स्किल सिखा रहे हैं, उनको सॉफ्ट स्किल पहले सिखा दें, फिर आप उनसे बोलें ठीक है यार अब तुम ये भी करो। तो ये अब एक बात है कि एक बंदे को आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिखा दी, तो ये उसको बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, सो इंग्लिश बोलना नहीं आती, वो किसको बेचेगा? इवेंचुअली क्या होगा, वो लोकल बंदे को बेचेगा, वो कम कमाएगा और आपको गालियाँ देगा कि यार आपने जो है ना वो मुझे सिखाया था, और इस पर तो इतने पैसे मिलते हैं, $500 तो नहीं मिलते, 50,000 रुपये मिलते हैं इस पर, सही है। तो फिर उसमें गलती किसकी हुई? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशन उसकी वो रखी ना, कि मैं तुम्हें स्किल तो दे दी, यार उसको चीज़ों सिखा दो कि गलत क्या है, क्या सही है, किससे किस तरह डील करना है, क्लाइंट से किस तरह बात करनी है। अब ये थोड़ी कि हर चीज़ के अलग कोच के पास जाएगा, अलग मेंटोर के पास जाएगा। वो मतलब कहाँ से तरीका बनता है कि यार आप ये इससे सीखोगे, ये इससे सीखोगे, ये इससे सीखोगे। वो आधी जिंदगी बेचारा उसी चीज़ में गुजार लेता है वो, कि यार मैं इससे ये सीख रहा हूँ, उससे वो सीख रहा हूँ, उससे वो सीख रहा हूँ, और करता कुछ भी नहीं फिर इवेंचुअली वो, फिर उसको दुकान पे बैठना पड़ता है। तो आप क्या क्या वो जो ट्रेनर है, क्या वो भी जिम्मेदार है उसकी बर्बादी का, इतना जितना वो बंदा खुद है? कोई ये क्यों नहीं पूछता ट्रेनर से कि क्या तुमने अगर ये तुमने हरकत की है, तो क्या तुम भी उसकी जिम्मेदारी के बर्बादी के जिम्मेदार हो? कोई क्वेश्चन नहीं करता, वो कहता नहीं उसका तो काम सिखाना था सिर्फ। ठीक है सिखाना था, बट क्या आप एवेल्युएट कर रहे थे लोगों को आने से पहले कि यार वो बंदा जिसको मैं सिखा रहा हूँ, वही सीखने के बाद काम कर पाएगा, या वो मेहनत करेगा, या कुछ भी है, जो कोई तो एवेल्यूशन होनी चाहिए ना बंदे की। वरना ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पर, इनको तो हर बात पे आप लगा दें, किसी चीज़ पे लगा दें। आप कोई वायरल वीडियो लगाएं, 2 लाख लाइक आपके उस पीस पे होते हैं। तो उनको तो वो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। फिर इवेंचुअली क्या होगा कि जब लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, तो फिर वो एक पूरी वॉर बन जाएगी। फिर आप बोलेंगे यार मैं पाकिस्तान में आया था, मैंने इन्वेस्टमेंट भी की, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, और वो चला नहीं। तो आपने क्या एवेलुएट किया था लोगों से पहले? ये भी देखें ना। तो हमारा कल्चर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, अभी लोगों की प्रायोरिटीज यार थोड़ी बट फर्क हैं। so we always say हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी प्रायोरिटीज No, no, डिफरेंट है, no. एंड देन वी स्किप इट, राइट? अब जनरल टॉकिंग, राइट, वी डू दैट ऑल द टाइम। कि यार हमारे मसले कुछ और हैं बाहर के लोगों से, और हमारी अपब्रिंगिंग अलग है,
यार मतलब क्यों? कब तक आप ये बोल के चीज़ों को छोड़ते रहेंगे कि यार हम अलग जगह से आए थे, अलग कल्चर थे, अलग चीज़ें थी? मतलब क्या नहीं। आप रात में उठते हैं, सही है, आप खाना नाक से खाते हैं, सही है, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंट इन योर कल्चर? बट टीचिंग डायनामिक्स थोड़ी फ़र्क है ना, जैसे आपने कहा कि अब लोगों को हमें कुछ और भी सिखाना है तो। बट माय क्वेश्चन इज कि क्यों अलग है? मतलब आपने बोला कि हम करिकुलम अपना बाहर से लेकर आएंगे, जो बाहर पढ़ा रहे हैं लोग वो पढ़ाएंगे, ठीक है, आप वो करिकुलम लेकर आ गए, टीचिंग डायनामिक्स आपकी चेंज क्यों है? क्या आपने एक्सप्लोर किया कि बाहर लोग क्या सिखा रहे हैं अब? ठीक है, आपका करिकुलम एक बन गया, वो अब वो 30 साल 40 साल चेंज क्यों नहीं हो रहा? चेंज भी तो करें ना फिर उसको। आप ये थोड़ी बोल सकते हैं कि यार हमारा हमारा डिफरेंट है। भाई क्यों डिफरेंट है? इंटरनेट आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, सब चीज़ें यहाँ पे आप देखी करें। क्यों डिफरेंट? अगर मेरे ऐसा बंदा ड्रॉप आउट होने के बाद सीख सकता है चीज़ें, सही है, बगैर स्कूल जाए या बगैर किसी ट्रेनर के पास जाए, ठीक है, तो कोई और क्यों नहीं सीख सकता? और मैं तो कहता हूँ मैं सबसे जाहिल बंदा हूँ, मतलब मुझे कोई बोल दे यार आसान काम करना, मैं कहता हूँ मुझे आता नहीं है करना यार, मैं लेजी हूँ या वट एवर दैट इज, सही है। और अगर मैं सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है यार, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। और मैं उस टाइम भी सीखा जब इंटरनेट इतना अच्छा था भी नहीं हमारे पास, ना कंप्यूटर इतने अच्छे थे। अब तो मोबाइल सबकी जेब में पड़ा है। मेरा भाई जो 15 साल का, उसके पास मोबाइल है, ठीक है, उसको सब आता है उसको। अब वो रैप सीख सकता है, लेकिन वो अगर सॉफ्ट स्किल नहीं सीखता तो उसका मसला है, ठीक है, और मैं तो नहीं सिखा रहा। तो ये बात करना कि यार हम पीछे रह गए, हमारे कल्चर अलग हैं, भाई सब सब जगह लोग सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं, रात में खाना खा के सो जाते हैं, सबका कल्चर एक ही है, कहीं दुनिया में कोई और कल्चर नहीं है भाई। तो ये कहकर आप अब हमेशा से अपने आप को चेंज कर देना कि नहीं हमारा कल्चर अलग था तो हम ये बढ़ नहीं पाए, हम आगे नहीं बढ़ पाए। सेम अपॉर्चुनिटी सबके पास थी भाई, प्लेइंग फील्ड वॉज लेवल फॉर ऑल दीज कंट्रीज, एटलीस्ट जो इस तरह हमारे साथ ही कंट्रीज सारी हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे फिर श्रीलंका हो, चाहे फिर इंडोनेशिया हो, चाहे वो केनिया हो, तो ये सब की प्लेइंग फील्ड सेम थी। आपको खेलना नहीं था, आपने बोला हम ऐश करेंगे भाई, हम तो सो वे ऊपर से लेजी। हैं। हाँ, वी आर एक्सट्रीमली फकिंग। सो ओके, मैं बयान कहते हैं कि हम खामखा के करीब हैं। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम दैट्स सेइंग। हम जबरदस्ती लेजी बने हुए हैं। हमें शौक भी है ना उस चीज़ में रहने का। आप अभी जाएं, आप रात को देखें चाय के होटलों पे लोग कितने बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि यार वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, रात में दोस्त से बात करनी थी, बैठते हैं, साथ में बैठ के बातें करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली एग्री, लोगों से बातें करनी है आपको, आप दोस्त से बातें करते हैं, दिल हल्के होते हैं आपके। क्या प्रोडक्टिव बातें करते हैं? कोई भी नहीं करता। मैं नहीं करता, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं दोस्त के साथ बैठता हूँ, हाँ भाई क्या किया तुमने इस हफ्ते, और तुम कहाँ घूमने गए थे, और तुमने क्या किया, बिजनेस कैसा चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, मुल्क में क्या मसले हैं। इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल यार, ठीक है। और मैं उसके लिए शायद इसलिए जाता हूँ कि ठीक है, वो मैं भी दिल हल्का करने जाता हूँ ना, कि ठीक है यार, सारी बातें हो रही हैं, बट प्रोडक्टिव तो नहीं है ना वो। और मैं शायद हफ्ते में एक दफ़ा जाता हूँ या 2 हफ्ते में एक दफ़ा जाता हूँ, लोग को मैंने देखा जो रोज़ बैठते हैं, और इट्स कल्चर कि बैठना है लोग। और इतना वो कल्चर है कि मैं बाहर जाके प्राउडली बोलता हूँ, ये जब मैं बाहर किसी कंट्री में आता हूँ तो बोलता हूँ यार तुम लोग 8 बजे सो जाते हो, हम तो 4 4 बजे तक बैठे होते हैं। एंड देन व्हेन दे आस्क मी कि यार क्यों बैठते हो, मतलब सुबह काम पे नहीं जाना होता? देन आई रियलाइज कि यार नहीं, हम हमारा कल्चर गलत है। शायद हमने जो कल्चर बना दिया गलत है, मैं नहीं बनाना चाहिए था। ये हम सुबह जल्दी उठ के काम पे जा सकते थे। तो चाय का धंधा बस खोल लेते हैं, छोड़ें यार सब कुछ। यार चाय का धंधा भी चल कर रहा है, अब मसला ये है, वहाँ भी कंपेरेटिव इतने आ गए हैं कि वो ये भी नहीं कर शहीद सकते। मिलत पे कोई 10 चाय वाले तो खुल गए हैं अभी। एग्जैक्टली, अब रिसेंटली टाइम में देखे आपने हाँ, वो एक, 2 साल में कितने खुल गए। आई थिंक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, किसी का पॉडकास्ट नहीं देखा, मैं रील किसी की देख रहा था, विच वॉज फ्रॉम पॉडकास्ट इटसेल्फ, कि किसी ने कोयटा होटल जो है ना वो ब्रांड बना दिया है बाकायदा यहाँ कराची में। और वो उसने कोई 40 होटल खोल दिए हैं, एंड इज मेकिंग टन्स ऑफ मनी, सही है। और अब मसला मुझे उससे डर ये है कि अब लोग बोलेंगे यार ये सच में काम करता है। पहले तो ये एक जो ना एक कंस्पिरेसी थी कि यार चाय का होटल खोलेंगे पैसा कमाएंगे, सही है, और ये ग्रुप से बातें होती हैं सब कुछ। बट नाउ दैट गाइज आउट देयर, आई मीन कितने लोग वो पिकअप करेंगे? तो और उसमें मुझे मसला ये नहीं है, बिजनेस अच्छी बातें कर रहे हैं, पर वो जो कल्चर से डेवलप होगा उसके बाद फिर, और फिर इन होटलों में बैठ के चोरियाँ होती हैं, तो आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि मेरी जगह पे चोरी हुई है, सही है, इस पे लड़ाइयाँ होती हैं उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, तो फिर आप क्या कर रहे हो यार? तब सही गलत की जहाँ बात होती है, जहाँ आप सोचना चाहिए वहाँ आप क्यों नहीं सोच रहे? चलें, अच्छा चलें, अब हम इसको अगर एंडिंग नोट की तरफ लेके जाएं, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, नहीं, कोई भी नहीं। अगर लेट्स से कोई रैंडम सा बंदा कोई पॉडकास्ट देख रहा है या कोई भी अभी सुन रहा है, और वो चाहता है कि भाई मैं भी महीने के 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ या 20-30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, और मैं यूनिवर्सिटी में हूँ या मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ फ़िलहाल, मुझे इंग्लिश हल्की फुल्की आती है टूटी फूटी, क्योंकि मैं स्कूल में हल्की फुल्की सीख ली थी, और इंग्लिश साइन बोर्ड पढ़ने के लिए हल्की फुल्की इंग्लिश चाहिए होती है, क्या करूँ? सबसे पहले तो मूवीज़ देखो सब टाइटल्स के साथ।
सबसे पहला तरीका आपको काम ये करना चाहिए, मूवीज देखने सबटाइटल्स के साथ आपको इंग्लिश आ जाएगी फिर और आप एक्शन भी कर लेंगे। उसके बाद इतने अमीर आपके पास खुलते हैं, आप कॉल सेंटर से भी काम कर सकते हैं, आप एजेंसीज में सेल्स की काम भी कर सकते हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, सही, आप मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये आपके 10 एवनीज तो वहीं से खुल गए। तो इतना छोटा सा अगर स्टेप भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आए ना, अगर आपको वो कहते हैं ना तजस्सुस हो, वो उमंग हो आपको अंदर, ये तो आप सिर्फ मूवी सब देख के भी आप इतना कुछ सीख सकते हैं कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके बाद इसके बाद स्किल्स आपको सीखनी है तो आप फिर टेक्निकल स्किल्स पे जाएं, आपके पास बहुत चीज़ें हैं। अब तो हर कोई हर जगह हर कोने पे एक इंस्टीट्यूट खुला है, चीज़ सिखा रहा है, यूट्यूब पे लोग सिखा रहे हैं, तो ये लोग लिंक्डइन पे बातें कर रहे हैं इतनी सारी, आप उन चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आपके सॉफ्ट स्किल्स अगर है ना तो फिर आपको कुछ काम होगा, वरना फिर आप भी इवेंचुअली ये बोल लोगे यार आसान भाई ने मुझे पॉडकास्ट में बैठ के बोला था कि मैं इंग्लिश सीख के जो है सारे काम कर लूंगा, लेकिन कुछ किया चलिए, नहीं। सॉफ्ट स्किल्स में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? यार एक तो सबसे है पहले तो आपके कम्युनिकेशन। पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कम्युनिकेशन को ज़रूरी है। डिफाइन करें ना कि क्या होती है। एक तो इंग्लिश, चलो ग्रामर हो गई सही, उसके बाद क्या है, किसी से कैसे बात करना है, किस कब वेट करना है, कब नहीं करना है, ये एग्जैक्टली सब दैट्स व्हाट बताओ। कम्युनिकेशन ऑल अबाउट ना, टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, सही है। अगर आप किसी से बात करना चाह रहे हैं तो क्या आपके अंदर तक कॉन्फिडेंस है कि आप इजीली से बात कर रहे हैं, या आपको जो है ना वो आप वहाँ जाके जो है ना आपको एंजाइटी हो रही है, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे, बीट ऑन अ सेल्स कॉल, बीट ऑन अ जूम कॉल, या फिर फेस टू फेस मीटिंग्स, क्या आप बात कर पा रहे हैं? बिकॉज अगला बंदा अगर आपसे कुछ खरीद रहा है तो आपको कॉन्फिडेंस भी देखेगा ना। आप भी किसी के पास जाएंगे, दुकान वाला बोलेगा यार इसकी कीमत मुझे लगता है 20 रुपये है, 25 रुपये है, तो आप भी एज अ कंज्यूमर जो है 20 पे फोकस करेंगे, ठीक है ना? तो अगला बंदा भी वही करेगा आपके साथ। तो अनलेस आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने स्किल्स के ऊपर, सही है, आपको अगला बंदा यही करेगा कि 20 में बेचेगा, आप 20 में खरीदेगा आपसे, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। आई थिंक पहले तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर आप भाई आपके लिए दुनिया खुली हुई है, आप कुछ भी करें, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप मतलब क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो आपको वेटर बनने में शर्म नहीं आएगी, आप वेटर ही बन सकते हैं, सही है। ये नहीं कह रहा बनना चाहिए, सही है, हमारे पास और भी स्किल्स हैं हम जो मैं कर बन सकते चुका हैं। हूँ। आप एक बुरा वही करें, बुरा नहीं है, लेकिन आप जरूरी नहीं कि वही करें। ये एग्जाम्पल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है ना आपके अंदर कि अब ये कर लूंगा, लेकिन बाद में मुझे कुछ और भी करना है, फिलहाल मेरे पास ये मैं ये कर लूँगा, गुजारा कर लूंगा, तो फिर वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं यार। और सबकी अपनी अपनी स्टोरी होती है, ज़रूरी नहीं किसी ने अगर 20 साल स्ट्रगल की उसके बाद कामयाबी मिली तो आपको 20 साल बाद ही मिले, या वो बिलियनर बना तो आप भी बिलियनर बने, होता है मिलियनर बनने के लिए पैदा हुए हो, आप मिलियनर बन के बढ़ जाए, तो ये तो और गलत कुछ भी नहीं है उसमें यार। और ये जो बातें हैं ना सारी कि यार मुझे मिलियनर बनना है, मैं सेव करूंगा, मैं ये छोड़ते ज़िंदगी जिए आप। मुश्किल से 60 साल की एवरेज एज है लोगों की, सही है, 40 साल 50 साल वो बेचारे काम करने में लगा, 10 साल वो कहते हैं यार मैं ज़िंदगी नहीं जिया। तो ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, आई थिंक सबसे ज़रूरी तो ये है, घूमें फिरें, एंजॉय करें, पैसे आने वाली चीज़ है भाई, वो आ जाती है। Awesome. I was gonna ask your advice, but ये सब तो हो ही गया. Um, it's a great journey that you've been through, and finally, it's very good to see कि not that I don't have a degree either, but बगैर डिग्री के एक एग्जाम्पल हमारे सामने है. नॉट कि जी डिग्री बुरी भी है, नहीं बट सॉरी बट इसके ऊपर हमें बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि अपनी सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, अपनी कम्युनिकेशन जो है, अपने आप को एक्चुअली put yourself out there, actually go out and start communicating. Communicate wrongly, people will guide you, but be humble. Never have, I mean, humbleness is also another thing that at least people that I work around really prioritize कि जी ये चीज़ नहीं होगी तो फिर हमारे लिए आपके साथ काम करना मुश्किल है. तो एक वो चीज़ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. दूसरे को आप ज़्यादा से ज़्यादा, कितना जितना देंगे उतना मिलेगा, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा दें. और अगर कोई कोई क्या कहते हैं, कोई हैंड हो जाए तो बुरा ना फील करें, या डिप्रेस ना हो, या 4 प्रपोजल भेजने के बाद डिप्रेस ना हो, वापसी करते रहें. मतलब एक अच्छी एग्जांपल मुझे ये लगती है कि लेट्स से मार्केट में आपको कोई 25,000 रुपये दे रहा है और आप कहते नहीं मैं तो 1 लाख लूँगा, तो आपके वैसे 1 लाख बनाने में 4 महीने लग जाते हैं. तो इंस्टेड कि आप 1 महीने की कोशिश करें और आप 25,000 पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, आप 4 महीने तक सीखते रहें सीखते रहें सीखते रहें, देखें कि क्या है ट्रायल एंड एरर से, और फिर आप 4 महीने बाद एवेंचुअली 1 लाख पे पहुँच ही जाएंगे, राइट? तो आपकी जो 4 महीने की इन्वेस्टमेंट है 25,000 में जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करके रख लेते हैं, वो आपके पैसे पूरे हो गए, अगले महीने से आप 1 लाख रुपये कमा रहे हैं. तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट इज़ अ वेरी गुड way to put it. एब्सोल्युटली। And I wish you all the best. थैंक यू सर। I'm looking forward to a lot of epic jams. इंशाल्लाह वेरी सून। And बस हम करा रहे हैं ना एक तो करा रहे हैं बिल्कुल हम। तो बस इंशाल्लाह looking forward to a lot of people to grow. And I wish you all the best. Looking Wish you the मतलब same. हम लोग क्या चीज़
अगर कोई आपसे वैसे सीखना चाहे तो क्या कर सकते हैं? आपसे लिंक्डइन यार पे मैसेज कर मैं दें? आई कीप सेइंग दिस टू पीपल दैट मुझे खुद कुछ भी नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब आई जस्ट डायरेक्शन चलो. सो आई टेल यू आई हैव अ जर्नी जहाँ मैं बस चल रहा हूँ और मैं जो समझ में आ रहा है वो कर रहा हूँ. सही है, चाहे वो मैं सीख के कर रहा हूँ, बगैर सीख के कर रहा हूँ, बस मैं कर रहा हूँ. सही है. एंड आई डोंट थिंक आई हैव एनी लेसन्स टू गिव. So I post a lot on LinkedIn, a lot of things that sound like I'm a mentor, and I keep clarifying that I'm not. Right? So people keep also telling me कि यार लोगों को लेकर आ जाओ, सिखाओ उनको, तुम इतनी बातें करते हो. तो अब keep saying कि मुझे खुद नहीं पता भाई, मुझे जो आता है मैं लिख देता हूँ. ये मैंने किया, ये काम कर गया, ये मैंने किया, ये काम नहीं कर रहा. सही है, तो मैं हर चीज़ ऐसी पब्लिक कर देता हूँ. और ना मुझे कोई इतनी टेक्निकल नॉलेज किसी चीज़ की है, ना मैं कोई इतना पढ़ा लिखा हूँ कि भाई मैं बोलूँ कि मुझे डिग्रीज हैं और ये है वो है, मुझसे सीख लो. तो जो है मेरे लिंक्डइन पे है, जो नहीं है वो भी कहीं भी नहीं है. इट्स सिंपल एज दैट, राइट? बस जिनके लिंक्डइन को स्टॉक करें, उसमें सीखें जाके. हाँ और कुछ हो तो कमेंट करके इनसे पे सवाल भी कर लें. हाँ, वहाँ जवाब दे दूंगा मैं. हाँ. अगर कुछ लगेगा आपको कि इस चीज़ में मसला है तो फिर हाँ, वी कैन डेफिनेटली डिस्कस इट. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर And इनवाइटिंग. really happy that we did this podcast. Really got to learn so much from you. थैंक यू. And again, I'm looking forward to a lot of things that we discussed off camera. बिल्कुल. So इंशाल्लाह. definitely we'll continue those discussions. चलिए, बहुत शुक्रिया देखने के लिए. ये थे हसान भाई. And again, बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने को. बहुत सारे और लोग हैं जो सिखाते हैं. नहीं सिखाते जो लोग ना, वो छुपे रुस्तम होते हैं. तो उनसे आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे भी सीखें. जो लोग ऐसे लोग हैं जो छुपे रहते हैं थोड़े से और ये नहीं कहते कि मैं मेंटोर हूँ. एक्चुअली आपके लिए सबसे अच्छे मेंटोर शायद वही होते हैं जो 50 लोगों को नहीं, बट आप कुछ ऊपर एक पे फोकस कर सकेंगे. एंड देन यू हैव टू grow together, right? So try to help him and then he'll help you in return. Similarly with anyone else. So I think that's the best way to go forward. कि आप दूसरे के लिए फ्री में काम करते रहें और फिर वो इवेंचुअली आपको काम दे ही देता है. तो चलिए, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. ख्याल रखिएगा. Startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.